इतनी बड़ी खबर है कि पूरी तरीके से देश की राजनीति में एक नया उबाल, एक नया टर्न ला सकती है। जी हां, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इसके अलावा कई अन्य लोगों को दिल्ली की एक अदालत ने पूरे तरीके से बरी कर दिया है। केजरीवाल ने न सिर्फ के राजनीतिक रूप से बल्कि निजी रूप से इतना कुछ सहा, उनका इतना दिल दुखा हुआ था कि वो व्यक्ति कैमरों के सामने रोने लगा। अब खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह का सीधे नाम लेते हुए उन्होंने कहा है कि ये देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, आजाद भारत का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। सीबीआई को एक बार अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कैसे सत्ता का वो तोता है। मुझे लगता है अब तो ये तोते से कहीं ज्यादा पालतू कुत्ता बिल्कुल बन चुका है। शब्दों पर ध्यान दीजिए, अखिलेश यादव सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि भाई कोर्ट का थैंक यू और ये बरी हो गए हैं। पूरे तरीके से न सिर्फ कि बीजेपी बल्कि आरएसएस और उसकी पूरी विचारधारा को आजादी तक से जोड़ के कह रहे हैं कि किस तरह से नाइंसाफी हुई है। अब जो दिल्ली की अदालत कह रही है काफी दिलचस्प है और बहुत चौंकाने वाला है कि जो शराब नीति का जो पूरा यह मामला था, इस पूरी पॉलिटिक्स के बदलने के आसार नजर आ रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है, बड़ी खबर जो आ रही है वो इतनी बड़ी खबर है कि पूरी तरीके से देश की राजनीति में एक नया उबाल, एक नया टर्न ला सकती है। जी हां, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इसके अलावा कई अन्य लोगों को दिल्ली की एक अदालत ने पूरे तरीके से बरी कर दिया है। सीबीआई ने जो मुकदमा दायर किया था, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को लगभग 2 महीने और साथ साथ मनीष सिसोदिया को, जी हां, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को, दिल्ली के मनीष सिसोदिया को लगभग 2 साल जेल में गुजारने पड़े। भारत के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में लगभग ऐसा नहीं हुआ है कि इस तरह से एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल भेज दिया गया हो। लेकिन अब जो दिल्ली की अदालत कह रही है काफी दिलचस्प है और बहुत चौंकाने वाला है कि जो शराब नीति का जो पूरा यह मामला था कि देखिए अरविंद केजरीवाल ने शराब, पहली बात तो इसको नैतिकता से जोड़ दिया गया और दूसरे कि किस तरह से उन्होंने और उनके जानने वाले और तमाम जो नेता थे, इसके अलावा उनसे जुड़े हुए जो ब्यूरोक्रेट्स थे, उन सब ने घूस खाई है इस पूरे मामले में। शराब नीति, जिसको आबकारी नीति भी कहते हैं, उसको बनाते वक्त, और इस मामले में पूरे तरीके से जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो ईमानदारी के ही पूरे केंद्र पर, यानी आप ये सोचिए कि पूरा जो जमीन थी वो ईमानदारी की जमीन थी कि ईमानदार राजनीति करना चाहते हैं या करने की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी, उसको ही पूरे तरीके से खत्म करने की कोशिश की और हालत इतनी बदतरीन हुई कि यहाँ दिल्ली का चुनाव उनको हारना पड़ा। इस पूरी पॉलिटिक्स के बदलने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि दिल्ली की जो कोर्ट है वो ये कह रही है कि चार्जशीट, लंबी चौड़ी चार्जशीट फाइल की गई, लेकिन उसमें सब्सटेंस कुछ नहीं है, कुछ उसमें बात ही नहीं है। चार्जशीट में खामियां हैं सीबीआई की, और फैसले के बाद केजरीवाल जिस तरह से फूट फूट कर रोने रोने लगे, आप ये सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो 3 बार एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो। मुझे लगता है कि केजरीवाल ने न सिर्फ के राजनीतिक रूप से बल्कि निजी रूप से इतना कुछ सहा, उनका इतना दिल दुखा हुआ था कि वो व्यक्ति कैमरों के सामने रोने लगा। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। ये मेरे लिए भी काफी चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि बड़े मजे हुए, बड़े ही तेज तर्रार और मजबूत नेता हैं वो, लेकिन मुझे लगता है कि इस राजनीति के हाथों जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह का सीधे नाम लेते हुए उन्होंने कहा है कि ये देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, आजाद भारत का सबसे बड़ा षड्यंत्र है, ये आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश है। सबसे बड़े जो 5 नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनको इस केस में फंसाया गया और किस तरह से उनकी पूरी राजनीति तो ही खत्म कर दी गई। ऐसा लगता था कि अब ये इतिहास की कल की बात हो जाएगी आम आदमी पार्टी। आप सोचिए कि इस वक्त सिर्फ एक राज्य में उनकी सरकार है और उसमें भी जो आसार नजर आ रहे हैं वो ये कि अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं पंजाब में, हो सकता है आम आदमी पार्टी वापस ना आए। तो ऐसे में लग रहा था कि एक पार्टी जो बहुत ही एक प्रॉमिस के साथ, एक वादे के साथ आई थी कि नई राजनीति करना चाहती है, उस पॉलिटिक्स को ही खत्म करने की बीजेपी ने जिस तरह से कोशिश की। तो शराब घोटाला केस में जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, उसने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई केस में बरी कर दिया है। जमानत तो पहले मिल गई थी, अब बरी कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को यह कहा कि दोनों के खिलाफ सबूत के आरोप साबित नहीं हो पाए हैं। इस मामले में आप ये देखिए कि पूरे 2 दर्जन लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई थी। कोर्ट ने सभी के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार करते हुए सबको बरी कर दिया, और आंखों में आंसू लिए हुए अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि उन्हें
संविधान पर भरोसा है, देश की न्याय प्रणाली पर भरोसा है, उन्होंने जज साहिबान पर उनको भरोसा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक नई ज़िंदगी मिल गई है आम आदमी पार्टी को और अब मुझे ये भी लगता है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी अब नए जोश के साथ इस नई ज़िंदगी और नया जो ऑक्सीजन मिला है, उसमें बीजेपी और साथ-साथ हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को भी नए सिरे से चैलेंज करने की कोशिश करेगी क्योंकि कुछ स्टेट में तो कांग्रेस के खिलाफ भी है आम आदमी पार्टी। अब ये फिर देखिए कि किस तरह से जो नेता हैं अलग-अलग वो बातचीत कर रहे हैं, जो सिसोदिया हैं वो कह रहे हैं कि सत्यमेव जयते। आज एक बार फिर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की दूरदर्शी सोच और उनके बनाए संविधान पर फख्र महसूस हो रहा है। मोदी जी की पूरी पार्टी और सारी एजेंसियों की हमें बेईमान साबित करने की तमाम कोशिशों के बावजूद आज साबित हो गया कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं। ये नया स्लोगन एक लगता है कि नए तरीके से नए नारे के साथ मैदान में उतरेगी आम आदमी पार्टी और उसका स्लोगन यही होगा कि कट्टर ईमानदार हैं। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी उन्होंने ईमानदारी में गुजार दी, आप ये सोचिए कि नेता बनने से पहले भी जो राइट टू इंफॉर्मेशन है उस पूरे कैंपेन को चलाया अरविंद केजरीवाल ने और उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने यूपीए की सरकार को, मनमोहन सिंह सरकार को एक तरह से फोर्स किया कि वो राइट टू इंफॉर्मेशन का जो एक्ट है, यानी जिससे आम आदमी भी 10 रुपए के पन्ने पर जाकर आरटीआई फॉर्म भरकर एक बड़े से बड़ा जो अधिकारी है, बड़े से बड़ा जो नेता है और मंत्री है, उससे सूचना माँग सकता है और कानूनी रूप से बाधित है सरकार और सरकार के तमाम बाबू कि उनको ये सूचना देनी पड़ेगी, फौरन देनी पड़ेगी। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप ये देखिए कि पूरी राजनीति में जिस तरह से जिस बात का ज़िक्र कर रही थी वही हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बाद वो तो कैमरों पे रोए ही दोनों, लेकिन जो एम के स्टालिन हैं, अखिलेश यादव हैं, इसके अलावा तमाम जो इंडिया ब्लॉक के लोग हैं वो एक-एक करके ट्वीट कर रहे हैं। और जैसे अखिलेश यादव ने यहाँ पर ये कहा है कि दिल्ली के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ सत्य और न्याय दोनों खड़े हुए हैं। आरोप कभी इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो सच को आच्छादित कर ले। आज हर ईमानदार आशा भरी सांस लेगा और भाजपा के समर्थक शर्म के मारे घोर आत्मलज्जित होंगे। भाजपा ने दिल्ली के निवासियों से विश्वासघात किया है। शब्दों पे ध्यान दीजिए। अखिलेश यादव सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि भाई कोर्ट का थैंक यू और ये बरी हो गए हैं। बाकायदा बता रहे हैं कि भाजपा को किस तरह से उन्होंने ये षड्यंत्र रच के इन नेताओं को जेल भेजा, जो कपटजीवी सनातनी शंकराचार्य जी साधु संतों सन्यासियों तक पर झूठे आरोप लगाने का महापाप करते हैं, वो भला किसी सरकार, दल या किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, इसकी कल्पना कोई शरीफ आदमी नहीं कर सकता। और अब वो ये कह रहे हैं कि आज़ादी से पहले वर्तमान सत्ता के जो संगी साथी देश के दुश्मनों से मिले हुए थे, स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी के फंदों तक पहुंचाने के लिए, आज़ादी के दीवानों के खिलाफ मुखबिरी जिनका काम था और देश को गुलाम बनाने के लिए साम्राज्यवादियों के माफी वजीफे पर रहकर अपनी भूमिगत भूमिका निभाते रहे छल छलावे के वो जो विचारवंशी भाजपाई आज किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। भाजपा के लिए समाचार किसी नैतिक मृत्यु दंड से कम नहीं है। बहुत ही मैं कहूंगी एक तरह से हिंदी जिस तरह की उन्होंने इस्तेमाल की है, बहुत ही साहित्यिक हिंदी का उन्होंने इस्तेमाल किया है इसमें और पूरे तरीके से न सिर्फ कि बीजेपी बल्कि आरएसएस और उसकी पूरी विचारधारा को आज़ादी तक से जोड़ के कह रहे हैं कि किस तरह से नाइंसाफी हुई है। एम के स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वो भी कह रहे हैं कि जो इंटेग्रिटी है बीजेपी की, यूनियन गवर्नमेंट की नहीं केंद्र सरकार की, उसको गिरवी नहीं रखना चाहिए उनको। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को किस तरह से उन्होंने पालतू बना लिया है, अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ तो शर्म कीजिए जनाब, ये कह रहे हैं स्टालिन। वेल डन माय रिस्पेक्टेड फ्रेंड थिरू, यानी बड़ा भाई कह रहे हैं उनको केजरीवाल के लिए। एम एस सिसोदिया का भी नाम उन्होंने लिखा है और वो ये कह रहे हैं किस तरह से आप मजबूती से टिके रहे। तो कोर्ट के फैसले के बारे में तो मैंने आपको बताया और कोर्ट ने ये भी कहा, सीबीआई को सीधे तौर पर देखिए कि सीबीआई को एक बार अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कैसे सत्ता का वो तोता है, मुझे लगता है अब तो ये तोते से कहीं ज्यादा पालतू कुत्ता बिल्कुल बन चुका है। किस तरह से कोर्ट कह रही है कि कुछ भी चार्जशीट में नहीं मिल रहा है, लंबी चौड़ी चार्जशीट जो है वो फाइल की गई है। तो अब केजरीवाल, मैंने आपको बताया कि 56 दिन वो जेल में रहे और इनको 2024 में सितंबर के महीने में बेल मिली। मनीष सिसोदिया 530 दिन जेल में रहे और सीबीआई और ईडी दोनों ने उनको गिरफ्तार किया था। पूरा जो मामला था वो नैतिकता से भी जुड़ा हुआ था, वो
जो करप्शन है उससे भी जुड़ा हुआ था, भ्रष्टाचार से। 2021 में दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लागू की थी। सरकार ने कहा था इससे कमाई बढ़ेगी, व्यवस्था सुधरेगी। बाद में गड़बड़ी का आरोप लगा दिया गया, भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया गया और साथ साथ दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया था कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया गया और आरोपियों ने इन सभी को गलत बताया था। कोर्ट ने बाकायदा इस तरह से, एक तरह से जीत हुई है, बहुत बड़ी जीत हुई है ये आम आदमी पार्टी की। और मैं कहती हूँ कि पूरा जो दिल्ली का चुनाव हुआ, आप देखिए अरविंद केजरीवाल की ये तो शराब नीति, आबकारी नीति और साथ साथ उनका शीश महल, इन दोनों मुद्दों पर आधारित, यानी अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की जो पूरी छवि थी वो करप्ट और भ्रष्टाचारी नेताओं की स्थापित की गई। और ये सबसे बड़ा बिंदु रहा जिसने इस लास्ट पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें आम आदमी पार्टी को हराया था। अब मैं फिर से ये भविष्यवाणी कर रही हूँ, आप समझिए कि देश की राजनीति में एक तरीके से एक नया पन्ना पलट जाएगा और नए सिरे से अब आप एक तरह से पॉलिटिक्स देखेंगे जब ये नई ऑक्सीजन मिल चुकी है अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को। मोदी मोदी वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, झूठ और फरेबी सब छुप जाए, संगीन आरोप भी चुटकी में